वेलकम क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो एक वीडियो थी उसमें हमने चार्ट को डिस्कस किया था, कुछ हमने उसमें आपको एग्जांपल भी बताए थे। जिस बच्चों ने फर्स्ट वीडियो हमारी नहीं देखी है, पहले आप उसे देखिए, उसी को देखने पे आपको आज की सेकंड वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। तो बच्चों, पहली वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण जो चार्ट थे उनको डिस्कस किया था, साथ ही कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। अब मैंने उन एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम जो गलतियां होती है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के हम इस वीडियो में देखते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम जो हमें याद रखने हैं, जो हमारे टेंस संबंधित जो चेंजेस है उसको हम देखते हैं क्या होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप देखिए, टेंस में परिवर्तन संबंधित कुछ यहाँ पर नियम मैंने लिखे हुए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आप इस चार्ट को छोटा सा देखिए। अगर आपको सेज टू दिया हुआ हो तो आप उसको हटाकर टेल्स लिखेंगे। विल सेल दिया हुआ हो तो विल सेल का विल से का से रहेगा। से टू दिया हो तो आप क्या लिखेंगे? टेल। ये कहाँ पर यूज होते हैं सेंटेंसेस में, अभी हम देखते हैं। पहला नियम बच्चों हमारा कहता है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। बाकी जो चेंजेस हम करते आए हैं वो सेम रहेंगे। कैसे चेंजेस? जैसे कि हम कंजक्शन का यूज करते आए हैं और दूरी संबंधित चेंज भी हमने किए थे। कैसे है? पहला नियम जो है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच बच्चों मैंने आपको बताई थी, जो ये पार्ट होता है उसे हम, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में पता है कि इन्वर्टेड कोमा से, जो ये कोमा इससे पहले जो दिया हुआ होता है, मतलब जिसमें सब्जेक्ट होता है, अपनी वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, इसका जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ होता है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब भी दोनों तरीके से कह सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आपको पता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस हमें दिया जाता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लोज भी कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लोज दोनों इसको कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें परिवर्तन क्या करना है। हमारा नियम क्या कह रहा है? हमारा नियम कहता है कि अगर इस पार्ट के अंदर वर्ब क्या हो, प्रेजेंट या फ्यूचर हो। तो बच्चों ध्यान रखना, प्रेजेंट और फ्यूचर को हम कैसे पहचानेंगे? हमें कैसे पता चलेगा प्रेजेंट कौन सी और फ्यूचर कौन सी है? तो प्रेजेंट के अंदर बच्चों हमें वर्ब की क्या दी हुई होगी? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ होगा, ये इसकी पहचान होती है। फ्यूचर हमें विल से हम क्या कर सकते हैं? फ्यूचर को पहचान सकते हैं। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है। तो बच्चों हमें ये देखना है कि अगर इस पार्ट के अंदर इन दोनों में से कोई वर्ब हमें देखने को मिलती है तो अंदर टेंस से संबंधित चेंज नहीं होगा, बाकी सभी परिवर्तन यथावत रहेंगे, सेम टू सेम रहेंगे। कैसे? एक एग्जाम्पल देखिए, रवि सेज टू मी ही इज माई फ्रेंड। रवि ने मुझसे कहा है, रवि मुझसे कहता है कि ये मेरा क्या है? दोस्त है। तो सबसे पहले मुझे ये पहचानना है कि इसके अंदर जो वर्ब है वो क्या है? प्रेजेंट की है या फिर फ्यूचर की है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, मुझे वर्ब मिली है सेज टू। यहाँ पे मुझे क्या वर्ब मिली है? सेज टू। तो सेज टू से मैं पहचान जाती हूँ कि ये क्या है? प्रेजेंट की जो वर्ब है, प्रेजेंट का जो टेंस है वो है। तो मुझे क्या करना है कि मैंने नियम पढ़ा है कि प्रेजेंट आने पर अंदर का जो टेंस है वो नहीं बदलेगा। तो मैं इसको अब चेंज करने की कोशिश करती हूँ। जो चेंज होता है उसे आप कीजिए। रवि हमारा क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो रवि तो सेम रहेगा ही, सब्जेक्ट सेम है। अब सेज टू को तो मुझे लगाना नहीं है, इसको हटाकर इस चार्ट के अकॉर्डिंग में क्या लगाऊंगी? टेल्स। जैसे सेड टू होने पर हम क्या लगाते थे? टोल्ड लगाते थे। वैसे ही प्रेजेंट में सेज टू को हटाकर अब हम उसकी जगह क्या लगाएंगे? टेल्स। ऑब्जेक्ट हमारा आपको पता है क्या है? मी। तो ऑब्जेक्ट तो क्या रहेगा? सेम का सेम ही रहेगा। अब आपको पता है कि जैसे ही हम कोमा को हटाते हैं, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करते हैं, तो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमारे पास एक क्या है? कंजक्शन होता है। इसमें भी हम सेम कंजक्शन दैट का क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब हम देखते हैं, सन का नियम अप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट पर्सन जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। तो बच्चों अब आपको ये पहचानना है, ही जो है वो कौन सा पर्सन है। आप इसको चार्ट के थ्रू देख सकते हैं या आपको लर्न है तो आप पहचान भी सकते हैं। ही जो है वो थर्ड पर्सन में आता है। मैंने इंडेक्स में आपको टेबल में बताया था, ही शी इट या किसी का भी नाम होता है वो थर्ड पर्सन में आता है, जिसको हम बदलते नहीं है। तो हम यहाँ देखेंगे ही जो है वो थर्ड पर्सन है,
सिंगुलर है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ही यहाँ पर कैपिटल है, लेकिन दैट के बाद ही जो आएगा उसका फर्स्ट लेटर क्या आएगा, स्मॉल। तो हमने थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया है, क्योंकि सन के नियम के अनुसार तीसरा पर्सन चेंज नहीं होता। तो ही का क्या आ गया, ही। यहाँ तक तो वही रूल हमने अप्लाई किए जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे। अब हमें क्या करना है, टेंस की बारी आ रही है। टेंस यहाँ पर कौन सा बच्चों, इज है। टेंस की वर्ब इज है, प्रेजेंट टेंस होता है। वैसे तो हम चार्ट के अनुसार प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज करते हैं, पर हमें इस नियम के अनुसार क्या ध्यान रखना है, अगर शुरू में ही आपके पास प्रेजेंट टेंस आ जाए या फ्यूचर आ जाए तो अंदर का टेंस परिवर्तित नहीं होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। ही है और ही के साथ इज लगा हुआ है, तो आपको आंसर में भी ही के साथ क्या अप्लाई करना है, इज का इज करना है। मैं यही बात आपको नियम 1 से बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको शुरू में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस मिल जाए, वर्ब मिल जाए, तो आप अंदर जो है टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। ही के साथ पहले भी इज लगा हुआ था और ही के साथ वापस हमें क्या लगाना है, इज लगाना है। हाँ, अगर यहाँ पर रवि सेड टू होता ना, तो सेड टू किस में बदल जाता, टोल्ड में। तब आप क्या कर सकते थे, इज को आप जो प्रेजेंट टेंस है उसको आप किस में बदल सकते थे, पास्ट में बदल सकते थे। मतलब इज की जगह यहाँ पर क्या आ जाता, वॉज आ जाता, क्योंकि ही के साथ क्या लगता है, वॉज। लेकिन पहले नियम के अनुसार प्रेजेंट टेंस पहले ही आ चुका है, इसलिए अंदर वाला टेंस जो होगा वो चेंज नहीं होगा। मैं यही आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाह रही हूँ। नेक्स्ट जो चेंज है, माई। माई आपको पता है ये क्या है, प्रोनाउन है। माई किस फैमिली का है, माई आई फैमिली का है। आई, माई, मी, ये टेबल मैंने आपको क्या की थी, बनवाई थी। तो आई जो है, माई जो है वो आई से मिलकर बना है, और आई क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर जो है वो किससे चेंज होगा, बताइए आप बच्चों, रवि से होगा ना, क्योंकि रवि भी क्या है, सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, बदला जाता है। तो आई, माई, मी के अनुसार रवि के लिए आप क्या यूज करेंगे, रवि को क्या बोलेंगे, रवि एक लड़का है तो उसके लिए क्या टेबल चलेगी, ही, हिज, हिम। तो आप यहां पर लगाएंगे ही इज हिज फ्रेंड। फ्रेंड हमारा क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा, ये वाला जो था प्रेजेंट टेंस का था। अब सेकंड प्रेजेंट के बाद क्या है, फ्यूचर भी है, तो सेकंड एग्जाम्पल फ्यूचर टेंस को बताएगा। देखिए बच्चों, पूजा विल से, तो विल से आने पर आप ये पहचान सकते हैं कि विल आने पर वो जो टेंस होता है वो क्या होता है, फ्यूचर टेंस को बताता है। पूजा विल से, कोमा, इन्वाइटेड कोमा, राम इज ऑनेस्ट। पूजा ने मतलब पूजा कहेगी कि राम क्या है, बड़ा ईमानदार है। तो अपने को क्या करना है, इसको चेंज करना है। लेकिन नियम ध्यान रखना है फर्स्ट कि अगर शुरू में रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड वर्ब का अंदर का जो टेंस है वो परिवर्तित नहीं होता, जैसे हमने पहले में किया है। तो आप क्या करेंगे, पूजा हमारे पास क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम सेम लिखेंगे। विल सेल है तो विल के साथ से लगा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कीजिए। विल से का क्या रहेगा, विल से का विल से ही रहेगा। अगर यहाँ पर टू और होता तो यहाँ पे सेज भी हो सकता था, तो यहाँ पे क्या रहेगा, विल से का क्या रहेगा, विल से रहेगा। अब दोनों को हटाना है और एक हमें क्या लगाना है, दैट कंजक्शन लगाना है। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट कंजक्शन लगाएंगे। राम किसी का नाम है, मैंने बताया था आपको जब किसी का नाम आता है तो वो चेंज नहीं होता अगर वो थर्ड पर्सन के रूप में आता है तो राम जो है किसी का नाम है, इसलिए राम का राम ही रहेगा। अब बारी आती है टेंस की। टेंस यहाँ पे क्या है, इज। वैसे तो प्रेजेंट को पास्ट में चेंज होना चाहिए चार्ट के अनुसार, लेकिन शुरू में फ्यूचर आ चुका है, इसलिए राम की जगह आप क्या करेंगे, राम के साथ आप क्या लगाएंगे, इज का इज ही लगाएंगे। और ऑनेस्ट जो है वो भी सेम ही रहेगा। तो बच्चों इसमें हमने क्या परिवर्तन किया, सिर्फ और सिर्फ एक क्या लगाया है, दैट कंजक्शन को क्या किया है, यहाँ पर हमने लगाया है। बाकी सेम टू सेम हमने सेंटेंस को लिखा है। बस यही बताना चाह रही हूँ मैं रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग कि अगर शुरू में ही आपको सेज मिल जाए, विल से मिल जाए, से टू मिल जाए, तो आपको अंदर वाले टेंस में कोई भी चेंज नहीं करना। नियम 1 के मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताए हैं। इसके अलावा बच्चों हम देखते हैं रूल नंबर 2 हमें क्या कहता है, जब रिपोर्टेड क्लोज में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो भी चेंज नहीं होगा, तो भी जो टेंस है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य, ऐसे सच्चाई जो
जो कोई टाल नहीं सकता, जैसे कि सूरज जो है वो पूर्व से ही उगता है, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर आते हैं। अगर आप यहाँ पर उन सेंटेंसेस को भी देखते हैं तो भी अंदर का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल की मदद से भी बताऊंगी। थर्ड नियम आप देखिए, अगर रिपोर्टेड क्लोज में आदत संबंधित कोई कार्य किया जाए तो भी टेंस के अंदर चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। इसके अलावा अगर रिपोर्टेड क्लोज में कोई कहावत आ जाए, कोई मुहावरा आ जाए या कोई ऐतिहासिक तथ्य के बारे में जानकारी दी जाती है तो भी हम टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। बाकी जो परिवर्तन हम कर रहे हैं सब्जेक्ट के, प्रोनाउन के, ये सब तो होंगे, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ टेंस में चेंजेस होने की हो रही है, जो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो बच्चों, आपको ये 4 नियम अच्छे से ध्यान में होने चाहिए ताकि आपके एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि शुरू में अगर आपको कोई वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर की मिलती है तो आप अंदर टेंस में कोई भी परिवर्तन मत करें, बाकी जो है वो सेम रहेंगे। अगर इनकी जगह सेड टू रहता तो आपका जो सेंटेंस है वो सब में क्या होता, बदल जाता। लेकिन सेड टू नहीं है, इसकी जगह क्या है, सेज है, विल सेल है या फिर विल से है। तो आप जान जाएंगे कि प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है, अंदर वाला टेंस परिवर्तित नहीं होगा। कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ। बच्चों, जैसे कि अभी हमने कुछ नियम देखे थे, उन्हीं के आधार पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ। रूल नंबर 2 अभी हमने देखा था कि अगर रिपोर्टेड क्लोज के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य आ जाए, ऐसी सच्चाई जो बदल नहीं सकती हो, ऐसे सेंटेंसेस आ जाए तो अंदर टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ऐसा हमने अभी रूल 2 पढ़ा था। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल है, द टीचर सेड इन्वाइटेड कोमा द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर ने कहा कि जो सूरज है वो कहाँ से उगता है, पूर्व से उगता है। तो ये एक सच्चाई है जो कल भी उगता था और आज भी उगता है और आगे भी उगेगा। तो इस तरीके के यूनिवर्सल ट्रुथ आने पर हम टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते। चेंज कहाँ होगा, द टीचर। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। द टीचर कौन है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेड, तो आप एक बात बताइए, सेड क्या टोल्ड में चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि सेड के साथ टू नहीं लगा हुआ, प्लस हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अगर सेड जो हो वो अकेला हो तो सेड का क्या लिखा जाएगा, सेड ही लिखा जाएगा। हाँ, अगर सेड टू होता तो सेड टू होने पर वो क्या होता, टोल्ड में चेंज हो जाता। लेकिन सिर्फ सेड होने पर सेड का क्या रहेगा बच्चों, सेड ही रहता है। ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। तो हमने कहा द टीचर सेड, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को जैसे ही हटाते हैं तो एक कंजक्शन हम क्या जोड़ते हैं, दैट। यहाँ तक तो हम सभी सेंटेंसेस में सेम ही कर रहे थे। अब करना क्या है कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना। मतलब द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना, सेम टू सेम हमें इसी टेंस में सेंटेंस को क्या करना है, वापस लिखना है। तो द यहाँ पर कैपिटल है, लेकिन दैट के बाद कोई भी कैपिटल लेटर नहीं आता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में। तो सेम टू सेम यही आ जाएगा, द सन राइजेज। टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पे भी राइजेज ही था और अपने आंसर में भी क्या लिखा है, राइजेज लिखा है, इन द ईस्ट, फुल स्टॉप। तो बच्चों, मैं यही एग्जांपल से आपको बताना चाह रही हूँ कि यूनिवर्सल ट्रुथ आने पर सेंटेंस सेम ही रहता है, उसमें टेंस में कोई चेंज नहीं होता। रूल नंबर 3 हम देखते हैं, किसी की हैबिचुअल आदत बताने पर भी हम टेंस में कोई चेंज नहीं करते। आदत मतलब ऐसा कोई कार्य जो वो सदा से करता आ रहा है, वो उसकी क्या हो चुकी है, हैबिचुअल आदत हो चुकी है। जैसे पक्षी जो है आसमान में पंख फैलाकर उड़ते हैं, तो ये पक्षियों की एक हैबिट है कि वो आसमान में क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस आने पर भी आप चेंज नहीं करेंगे। जैसे कुत्ता है जो भौंकता है, तो वो उसकी क्या है, एक आदत में शामिल है। अगर इस तरीके के कोई सेंटेंसेस आते हैं जो विशेषता किसी की बताते हैं, किसी की आदत बताते हैं, हैबिचुअल एक्शन बताते हैं, उसमें भी टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है, माय मदर सेड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो माय मदर जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा सेम ही रहेगा, माय मदर। सेड यहाँ पर क्या है, अकेला है, सेड के साथ टू नहीं है, तो सिर्फ सेड होने पर वापस क्या आता है, सेड का सेड आता है। कंजक्शन दैट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं।
बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो बर्ड्स का बी क्या है, कैपिटल है, लेकिन यहाँ पर बी क्या आ जाएगा, स्मॉल। बर्ड्स फ्लाई जो है वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम टू सेम रहेगी, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो बच्चों इस तरीके से ये किसी के हैबिचुअल एक्शन को बताया है जिसमें भी हमने टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया। जो दो एग्जाम्पल हमने अभी देखे, थर्ड एग्जाम्पल भी यही मैंने आपको बताया कि जब कोई ऐतिहासिक डेट आ जाती है, कोई कहावत या कोई मुहावरा आ जाता है जिसको बदला नहीं जा सकता, उनके लिए भी हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे एक एग्जाम्पल है, द टीचर सेड कोमा इनवाइटेड कोमा इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो ये एक ऐतिहासिक डेट है, इस दिन हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। इसको देखिए कैसे लिखेंगे, द टीचर जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, द टीचर हमारा सब्जेक्ट है, सिर्फ सेड है, तो सेड होने पर हम क्या लिखते हैं, सेड का सेड लिखते हैं, सेड टू होने पर हम टोल्ड में चेंज करते हैं। दोनों का क्या रहेगा, दैट, कंजक्शन हमने जोड़ा, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो बच्चों जैसे अभी तक हमने सबका लेटर कैपिटल से स्मॉल किया था, तो क्या इंडिया का भी लेटर जो है स्मॉल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंट्री का जो नेम है वो स्मॉल लेटर में नहीं आता, इसलिए हम इंडिया का क्या लिखेंगे, आई कैपिटल लिखेंगे। गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टेंस हमें चेंज नहीं करना, इसलिए गॉट का क्या आएगा, गॉट का गॉट रहेगा, फ्रीडम इन 1947। इस तरीके से हमने देखा कि हमने इन तीनों ही सेंटेंसेस में टेंस को चेंज नहीं किया। कैसे नहीं किया, आप इसको देख सकते हैं। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर भी गॉट है तो यहाँ पर भी गॉट लिखा, टेंस चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर भी फ्लाई है तो यहाँ पर भी फ्लाई लिखा, टेंस चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर भी राइजेज है तो हमने यहाँ पर भी क्या लिखा है, राइजेस लिखा है। तो तीनों ही सेंटेंसेस में हमने टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया, बाकी जो परिवर्तन हम सभी में करते आए हैं वो हमने किया है। इस तरीके से वो 4 नियम जो मैंने आपको बताए हैं वो उनको हम एग्जाम्पल के थ्रू और समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों अभी हम लोगों ने कुछ नियम पढ़े थे, अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ टाइप्स बताए थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होते हैं 5 प्रकार से क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब उन्हीं प्रकार में हम पहला जो टाइप है वो पढ़ने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस, जिनको साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंसेस भी कहा जाता है। उसको पढ़ने से पहले हम इस चार्ट की तरफ थोड़ा सा देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या नियम जो हैं वो अप्लाई होंगे। तो बच्चों कोई भी सेंटेंसेस 2 तरीके से यूज किए जाते हैं या 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक जिसमें मॉडल वर्ब भी होती है और जिसके अंदर किसका यूज किया जाता है, टेंस का भी यूज किया जाता है। तो ये 2 टाइप्स होते हैं, मॉडल वर्ब का यूज करके बनाए गए सेंटेंस और जिसमें टेंस का भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम अब इसे समझेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सेड टू होने पर उसकी जगह हमें टोल्ड लगाना है। सिर्फ सेड होने पर सेड का सेड ही रहेगा, टोल्ड नहीं आएगा। और इनमें हम कंजक्शन के रूप में दैट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम दैट कंजक्शन सिंपल सेंटेंसेस में लगाते हैं। इसके अलावा प्रोनाउन की चार्ट मैंने डिस्कस की थी, आप पहले एक बार और देखिए। फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए जाएंगे। सेकंड पर्सन यू को कहा जाता है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। थर्ड पर्सन ही शी इट दे या फिर किसी का भी नाम होता है जिसको हम बदलते नहीं है, नो चेंज रहता है। सन के फॉर्मूले के अनुसार वो तीनों नियम काम करते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ जिनसे हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि साधारण वाक्य या असर्टिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से बदला जाता है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, ही सेड टू मी कोमा इनवाइटेड कोमा आई कैन मीट यू नाउ। ये हमारा क्वेश्चन है डायरेक्ट का जिसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो बच्चों उन नियमों को ध्यान रखते हुए आप ये देख सकते हैं। आप सबसे पहले तो ये पहचानिए कि यहाँ पर कैन आया है। कैन एक क्या है, मॉडल है, तो ये मॉडल वर्ब का यूज किए गए जो बनाए गए सेंटेंस है उसका है। आप चेंज कीजिए, ही जो है सब्जेक्ट है, ही में रहेगा। सेड टू है तो इस सेड टू को हटाकर मुझे क्या लगाना है, टोल्ड। तो सेड टू की जगह मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, टोल्ड। मी ऑब्जेक्ट सेम ही रहेगा। कंजक्शन किसका यूज करेंगे हम, दैट का यूज करेंगे। तो इन दोनों को हटाने के बाद हम दैट कंजक्शन को क्या करते हैं,
लगाते हैं। यहाँ तक तो बच्चों हमें सारी बात समझ में आराम से आ जाती है। दिक्कत अब शुरू होती है कि अब क्या करना है, किसे चेंज करना है और किसे नहीं करना। तो बच्चों इसको देखने के लिए आपको ये टेबल जो है वो थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए और एक सन का जो नियम है उसको आपको माइंड में रखना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, आई है। तो आई जो है वो कौन सी लिस्ट में आ रहा है, कौन सी टेबल में आ रहा है? आई जो है वो फर्स्ट पर्सन जो होता है सिंगुलर होता है। आई और वी दोनों ही होते हैं, लेकिन आई को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो आप बात कीजिए आई को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो पूरे इस वर्ब में जो सब्जेक्ट है वो कौन है? आप बताइए, ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। तो आई को हम ही से क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो आई को जब हम ही से चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? ही का ही आएगा। ठीक है, हमने फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार क्या किया? बदल दिया। अब सेकंड चीज आप ध्यान रखिए कि अब यहाँ पर सेकंड क्या है? कैन है। तो कैन यहाँ पर क्या है बच्चों? मॉडल है। तो हमने आपको चार्ट में बताया था कि कुछ ऐसे मॉडल होते हैं जिनकी वर्ब चेंज होती है, कुछ ऐसे मॉडल होते हैं जिनकी वर्ब चेंज नहीं होती। तो आप खुद बताइए, जो कैन है तो क्या हमने कैन को चार्ट के अनुसार कुड में चेंज किया था? आप चार्ट देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि कैन मॉडल जो है कुड में क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कैन की जगह इसकी क्या लिख दिया है? चेंज करके मॉडल को कुड लिख दिया है। और एक चीज बच्चों आपको ध्यान रखना है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ये चीज आपको नोट करनी है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, चाहे वो पास्ट में हो चाहे वो प्रेजेंट में हो। तो यहाँ पर कुड मॉडल के बाद मुझे क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मीट जो है वो वर्ब की ऑलरेडी क्या है? फर्स्ट फॉर्म ही है। मीट जो है वो ऑलरेडी वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म ही है। अब सेकंड बात करते हैं अपन यू की। यू को भी तो अपने को चेंज करना पड़ेगा ना। तो यू यहाँ पर आप देखिए कौन से चार्ट में आ रहा है? यू जो है वो सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है? मी है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी है। तो आप बताइए, यू की टेबल को आप देखिए, यू योर यू चलता है। तो मी की टेबल में क्या होगा? आई माई मी। तो यहाँ पर आप बताइए कि क्या चलेगा? तो मी का यहाँ पर क्या आएगा? मी आएगा। अब बात होती है नाउ। नाउ जो है वो समय और दूरी के चार्ट के अनुसार मैंने आपको बताया था, नाउ जो होता है वो देन में चेंज हो जाता है। चार्ट नंबर 3 आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने नाउ का रिप्लेसमेंट किससे किया है? देन से किया है। और लास्ट में आप इसको फुल स्टॉप लगाकर खत्म कीजिए। तो बच्चों ये जो हमारा सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस, उसको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या किया है? चेंज किया है, कुछ नियमों और कुछ चार्ट को ध्यान में रख के। तो बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल हमने समझा, वैसा से हम एक सेकंड एग्जाम्पल और देखते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल इस बार नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट का यूज किया गया है। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से चेंज किया जाता है। सेम, शी सेड टू अमन कोमा इनवाइटेड कोमा आई डू नॉट हेट हिम। ये नॉट आने की वजह से जो सेंटेंस है वो क्या हो गया है? नेगेटिव हो चुका है। अब सेम प्रोसेस से जैसे हमने नियमों को फॉलो किया है वैसे ही हम देखते हैं। शी हमारा क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। सेड टू को हटाकर मैंने कहा था क्या लिखना है आपको? टोल्ड। शी टोल्ड। ऑब्जेक्ट हमारा कौन है? अमन। कंजक्शन हम किसका यूज करेंगे? इनको हटाकर दैट का। आई जो है चार्ट के अकॉर्डिंग आई जो है फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है? बदलता है। तो यहाँ पर आके देखिए आप सब्जेक्ट, शी जो है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो शी जो है वो आई जो है वो शी से क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? शी आएगा। ध्यान रखना बच्चों, दैट के बाद जो लेटर है वो स्मॉल हो जाता है, कैपिटल नहीं आता है। तो यहाँ पर शी आएगा। अब हमें सबसे महत्वपूर्ण चेंज करना है, टेंस के अंदर चेंज करना है। तो बच्चों आई के साथ हम डू नॉट लगा रहे हैं। तो जो डू नॉट और डज नॉट जो है वो किसके अंदर चेंज होता है? नियमों के अनुसार। आप चार्ट देखेंगे तो आपको पता होगा कि तो एक नियम काम करता है, डू नॉट और डज नॉट के जब लगा हुआ हो तो हम इसको टेंस में परिवर्तित डिड नॉट में करते हैं।
तो हम इसको टेंस में परिवर्तित किस में करते हैं, डिड नॉट में करते हैं। चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे डिड हो, तीनों के बाद ही वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई के साथ डू लगता है और आई के साथ डू लगता है, तो शी के साथ यहाँ पर इस नियम के अनुसार क्या लगेगा, डिड लगेगा। शी के साथ क्या लगेगा, डिड। नेगेटिव है सेंटेंस, इसलिए नॉट का उपयोग भी किया जाएगा। इन दोनों के साथ ही, तीनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हेट जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यू जो है, आप देखिए यू जो है सेकंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है, अमन है। तो अमन एक लड़का है, उसको हम ही से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अमन की ही की जो फैमिली है वो क्या होगी, ही, हिज, हिम। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू की जगह हिम आएगा और क्वेश्चन ये अपना फुल स्टॉप आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने एक पॉजिटिव सेंटेंस देखा और एक नेगेटिव सेंटेंस भी देखा। कुछ और एग्जाम्पल भी है हमारे सामने जिसका भी हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन ये कहता है राम सेड हरी ग्रोज प्लांट। अब बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर सेड क्या है, अकेला है। सेड के साथ यहाँ पर टू नहीं लगा हुआ। तो जब सेड के साथ टू नहीं लगा हुआ होता तो सेड का सेड ही आता है, वो टोल्ड में चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो राम हमारा यहाँ पर क्या है, राम हमारा सब्जेक्ट है, सेड है। अब सेड को हमें तो चेंज करना ही नहीं है क्योंकि टू हमारे पास नहीं है, इसलिए ये जो होगा वो चेंज जो होगा वो नहीं होगा। मतलब सेड का क्या आएगा, सेड ही आ जाएगा। चेंज इसको नहीं करना है, आप थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना। राम सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हमने हटाया तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, हरी है, हरी यहाँ पर क्या है, नेम है। तो आप बताइए जब किसी का नेम आता है तो वो थर्ड पर्सन में क्या होता है, काउंट होता है। तो थर्ड पर्सन आने पर वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब हरी जो है वो बदलेगा नहीं, हरी का क्या रहेगा, हरी का हरी ही रहेगा। एच कैपिटल है पर दैट के बाद हम इसे स्मॉल लेटर में क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब बच्चों हमें टेंस को चेंज करना है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ग्रोज है, ग्रोज मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। तो टेंस के अनुसार जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होता है तो वो बदल जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ये टेंस का जो नियम है, चार्ट में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस नियम को हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो ग्रोज की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हमें पता होनी चाहिए, वो होती है ग्रीव। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म को हटाकर हमने क्या लगा दी, सेकंड फॉर्म लगा दी। सेकंड फॉर्म ग्रोज की क्या होती है, ग्रीव। और प्लांट्स का क्या रहेगा, प्लांट सेम ही रहेगा, फुल स्टॉप। इस तरीके से ये जो होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल और हम देखते हैं जिसे भी हमें कुछ हेल्प मिलेगी। अब आप देखते हैं बच्चों, विनय सेड पूजा वेंट देयर। तो विनय हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। सेड है क्योंकि टू नहीं लगा हुआ इसलिए सेड का क्या रहेगा, सेड का सेड ही रहेगा। कंजक्शन हमें किसका यूज करते आ रहे हैं हम अभी तक, दैट का। पूजा, पूजा थर्ड पर्सन किसी का नाम है, जैसे हरि था तो पूजा नाम है तो पूजा भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। पूजा का क्या रहेगा, पूजा का पूजा रहेगा। अब हमें चेंज करना है वेंट को। तो बच्चों इसके लिए नियम लगेगा, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई होती है तो वो चेंज होती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, हेड प्लस वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। आप इसको चार्ट में देखेंगे तो आपको नियम समझ में आएगा। तो पूजा है, अब इस वेंट को हमें, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वेंट को हमें हटाकर उसकी जगह लिखना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पूजा के साथ हमने यहाँ पर हेड लगा दिया। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गॉन। ये थ्री फॉर्म्स होती है, आपको पता है। तो वेंट सेकंड फॉर्म है, गो की फर्स्ट फॉर्म, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड है और थर्ड क्या होगी इसकी, गॉन। क्योंकि हमें हेड के साथ वर्ब की क्या लगानी थी, थर्ड फॉर्म लगानी थी। हेड के साथ हमने वर्ब की क्या लगा दी, थर्ड फॉर्म। देयर है तो देयर का देयर ही रहता है, चेंज नहीं होता। और पीछे हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, जो मॉडल से भी शुरू हो रहे हैं, जिसमें टेंस का भी परिवर्तन हो रहा है। ज्यादातर शब्दों में हम दैट का ही यूज करते हैं सेंटेंसेस में।
सैड खाली अकेला होने पर सैड का सैड ही रहेगा, सैड के साथ टू होने पर टोल्ड में चेंज हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल बच्चों आप करने की कोशिश कीजिए जिससे आपको टाइप 1 जो असर्टिव सेंटेंस का जो पार्ट है वो अच्छे से क्या होगा समझ में आएगा। जैसा कि हमने असर्टिव के अभी कुछ एग्जाम्पल देखे थे, कुछ और बचे हुए एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस करते हैं जिससे आपको सभी जो चार्ट के जो नियम हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। शी सेड अनीता इज राइटिंग अ लेटर। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि ये जो किस टेंस का वाक्य है। तो हम देखते हैं शी जो है हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। सैड क्योंकि टू के साथ नहीं है, अकेला है, इसलिए सैड का क्या आएगा, सैड ही आएगा। कंजक्शन हमने अभी तक यूज किया था जो दैट है, इसमें भी हम दैट ही यूज करेंगे। अब बच्चों ध्यान देना, अनीता, अनीता किसी लड़की का नाम है और जब नाम जो आता है वो किस में आता है, थर्ड पर्सन में आता है, जिसको हम चेंज नहीं करते। तो अनीता जो है थर्ड पर्सन होने है, इसलिए उसको क्या नहीं किया जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा, इसलिए अनीता का अनीता ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, अनीता को चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं टेंस की। तो बच्चों यहाँ पर इज दिया हुआ है और राइटिंग दिया हुआ है, मतलब ये टेंस है कि इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा हुआ हो तो हमें किस में चेंज करना होता है, तो हमें चेंज करना होता है वॉज, वर्ब दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो सेम रहता है वो भी हमें क्या करना है, लगाना है। तो अब हम इस नियम के अनुसार टेंस को क्या करेंगे, चेंज। ये नियम आपके चार्ट में है, आप उसे देखिए। तो अनीता यहाँ पर एक लड़की की बात हो रही है, तो एक के लिए हम इस नियम में किसको सिलेक्ट करेंगे, वॉज को। तो अनीता के साथ क्या लगाया जाएगा, वॉज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी हमें लगाना है जो हमें पहले से क्या की हुई है, दी हुई है। तो सेम आप वही लिख दीजिए, राइटिंग। लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या बचता है, ए लेटर, तो ए लेटर का ए लेटर ही आएगा, फुल स्टॉप। तो इस नियम के अनुसार हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसे चेंज किया है। आप नियमों को थोड़ा सा देखिए, रिवाइज कीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हमने कहा है आई सेड आशा हैज लर्नड इंग्लिश। इसमें किस टेंस में चेंज हुआ है वो देखते हैं। आई की जगह ही रहेगा, सब्जेक्ट है और वैसे ही प्रोनाउन भी है। सेड जो है सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि टू के साथ नहीं है। कंजक्शन दैट का यूज किया जाएगा। वही है, आशा जो है थर्ड पर्सन का नेम है जिसको हम वापस से बदलेंगे नहीं, तो आशा का क्या रहेगा, आशा का आशा ही रहेगा। अब हमें टेंस को चेंज करना है। टेंस हमें दिया हुआ है ये, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो कन्वर्ट किस में होता है, वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये भी एक नियम है जो आपको चार्ट में मिलेगा। तो हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होने पर उसे हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। तो आशा है, आशा के साथ हम लगाएंगे हैड, क्योंकि आशा के साथ हमें हैड, क्योंकि हैड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम ही लगता है, इसलिए आशा हैड। लर्न्ड जो है वो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो हमें लर्न्ड की जगह क्या लिखना है, लर्न्ड लिखना है। नेक्स्ट हमें लगाना है इंग्लिश। इस तरीके से हमने इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों हम सिंपल सेंटेंसेस का देखते हैं। ये मॉडल वाला वाक्य है, पूजा सेड हरी में टॉक इन इंग्लिश। तो बच्चों यहाँ पर मे क्या है, मॉडल है, तो मॉडल वर्ब आने पर हमेशा हम कुछ मॉडल वर्ब जो चेंज होती है उसे चेंज करते हैं, जो नहीं होती उसे नहीं करते, और बाद में वर्ब की क्या लगा देते हैं मॉडल के पीछे, फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि मैंने लिखा हुआ भी है। तो आप देखिए क्या होगा, पूजा सेड जो है सेड में ही रहेगा, कंजक्शन लगेगा दैट, हरी थर्ड पर्सन है, नो चेंज। चेंज क्या होगा, मे जो मॉडल होता है, मे जो मॉडल होता है वो कन्वर्ट किस में होता है, माइट में। ये आपको ध्यान होना चाहिए, मे जो होता है माइट में कन्वर्ट होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीछे लगती है। तो हरी के बाद आप लगाएंगे माइट। टॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, तो टॉक का टॉक ही आ जाएगा इन इंग्लिश।
तरीके से बच्चों कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इन सबको चेंज कर सकते हैं और ये आपके एग्जाम में बहुत ही आसानी से पूछा जाता है, जिसको आप सिर्फ नियमों को ध्यान रख के ही बदल सकते हो। तो बच्चों कुछ 3 चार्ट मैंने डिस्कस किए थे, वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। आज हमने इस वीडियो में पूरा फर्स्ट टाइप जो हमारा असर्टिव सेंटेंस था उसके सभी नियमों को विद एग्जाम्पल डिस्कस किया है। अब हम आज की ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आने पे आप इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बाकी बचे हुए पार्ट है उनको भी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो बच्चों चार्ट आप पहले ही लर्न कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं हो। थैंक यू।